नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेशन। और आज के सेशन में ईबीएस का जो सीरीज़ है उसमें अगला दिन देख लेते हैं। और देखिए आज की सीरीज़ में आपको ईबीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं। और ये 30 क्वेश्चन किसी सेट का है, एक इम्पॉर्टेंट सेट का, जो जिसमें से अलग अलग सेटों से क्वेश्चन निकाल के बनाया गया है। उसमें ईबीएस के कुछ कंटेंट भी है, तो कुछ शिक्षण शास्त्र को भी शामिल किया गया है। और ये दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को मिलाकर एक सेट तैयार किया गया है। और देखिए क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझिए और हमारे साथ साथ उसको हल करने का प्रयास कीजिए। और देखिए जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिएगा। और देखिए एक एक क्वेश्चन को पूरा बारीकी से समझिए और पहले क्वेश्चन पढ़कर उसको कमेंट में आंसर दीजिए। उसके बाद हम तो खुद बताएंगे लेकिन थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करिए। और देखिए ये 30 क्वेश्चन एकदम कंटेंट, 20 में 15 नंबर का एनसीईआरटी से शामिल है और 15 नंबर का जो आता है पेडागॉजी वो भी शामिल है। तो देखिए 30 क्वेश्चन है, पूरा बारीकी से समझते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा का पूरा एकदम जितना भी मेरा ईबीएस की सीरीज़ है सभी सीरीज़ को पूरा ध्यान से बारीकी से पूरा देखें, वो आपको बहुत काम करेगा एग्जाम में। देखिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण पढ़ाने के उद्देश्य हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडागॉजी का, कि जो उद्देश्य होना चाहिए ईबीएस पढ़ाने का वो क्या होना चाहिए। देखिए पहला पढ़ते हैं, बच्चों में डेफिनेशन और शब्दावलियों को ज्ञान कराना, सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक और मन मन चालक कौशल का विकास हो। देखिए पहले इसके ऑप्शन की बात करते हैं। जो पहला ऑप्शन है, बच्चों में डेफिनेशन और शब्दावली, याद रखिएगा कभी भी ईबीएस के क्लास में ऐसा नहीं करवाना चाहिए। रट्टा लगवाना, याद करवाना, रट्टा लगवाना, ये सब निगेटिव पॉइंट होता है। तो ये एकदम पहले ही गलत है। ये जो ऑप्शन इसका पहले ही गलत है। देखिए यदि अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, सामाजिक प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तो देखिए यदि इसकी बात कर रहे हैं तो ये ईबीएस का मुख्य उद्देश्य है कि यदि बच्चों में सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में क्या जगाना, उत्सुकता जगाना। याद रखिएगा हमेशा बच्चों को आप कैसा पढ़ाएंगे कि उनको ईबीएस के प्रति इन्वायरमेंटल के प्रति, वातावरण के प्रति उनमें लगाव उत्पन्न हो, उनके अंदर उत्सुकता उत्पन्न हो, तो ये सही है। और ये भी सही है कि बच्चों में व्यवहारिक क्रियाएँ करवाना जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक और मन चालक कौशल का विकास हो सके। लेकिन ये एकदम गलत है। याद रखिएगा कभी भी डेफिनेशन, शब्दावली याद नहीं करना चाहिए कभी भी ईबीएस के क्लास में। तो 2 और 3 सही है। यदि ऑप्शन की बात करेंगे इसका, तो ऑप्शन इसका बी सही है, 2 और 3 सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बुला चौधरी कक्षा 4 की चिड़ियाघर भ्रमण पर लेकर गई। उन्होंने भ्रमण पर जाने से पहले बच्चों को समझाया कि चिड़ियाघर में जाकर उन्हें निम्न बातों में से एक बात नहीं करनी है, वह है। देखिए अब बच्चों को क्षेत्र भ्रमण, फील्ड भ्रमण, चिड़ियाघर भ्रमण कराना, ये सब एक सकारात्मक शब्द होता है। ये सब ये देखिए ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण का बड़ा योगदान होता है, उससे नॉलेज बच्चे का बढ़ता है। अब देखिए कौन सा क्रिया नहीं करना है ना, जानवरों को भोजन कराना, विभिन्न जानवरों में कौन सा भोजन खाते यह पता लगाना, अपने साथ नोटबुक और पेंसिल लेकर जाना, जानवरों का चित्र बनाना। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लेते जाइए। देखिए यदि बारीकी से समझते हैं कि यदि आप चिड़ियाघर में गए हैं और अपने बच्चों को भी लेकर गए हैं तो ऐसा उनको पहले से क्या सिखाएंगे कि क्या नहीं करना है। तो जानवरों को भोजन कराना, देखिए ये आपको मतलब बच्चों से कहना कि ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें रिस्क हो सकता है, ख़तरा भी हो सकता है। वो बच्चे जाएँ, देखिए बच्चे ये पता करें कि कौन सा जानवर कौन सा भोजन खाता है, ये भी ठीक है। उस पर क्षेत्र भ्रमण पर नोट्स बनाएं और जानवरों का चित्र भी बनाएं, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं, रागिनी दीक्षित पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की शिक्षिका बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देती है। वे ऐसा इसलिए करती है ताकि वे, देखिए वो व्यक्तिगत अनुभव को देती है सबसे अधिक महत्व। तो बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा दे सकें। बच्चे के विशिष्ट अनुभव का ज्ञान सकें, मतलब
को जान सकें, बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण कुशलता को सुधार सकें, बच्चों में रुचिकर बना सकें। देखिए विषय को देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यदि इसकी बात करेंगे कि देखिए यदि कोई शिक्षिका व्यक्तिगत अनुभव को देती है महत्व, ये देखिए ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगेगा कि सब सही है, लेकिन देखिए देखिए कैसे समझते हैं। देखिए विषय को रुचिकर बनाना, यह अधिकांशतः हिंदी में और कोई सारांश वाली जो किताबें होती हैं उसमें टीचिंग में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट होता है रोल। कि यदि आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ दे कि आप यदि कोई बच्चा है वो गणित पढ़ने से डरता है, वो गणित से भागता है, गणित सीखने का उसका मन नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें ऑप्शन में क्या रहेगा कि आप वो बच्चों में रुचि उत्पन्न करेंगे, उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करवाने का प्रयास करेंगे, तो ये ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि व्यक्तिगत अनुभव को देती है जो शिक्षिका है महत्व, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने। देखिए एक बात याद रखिएगा, लिंक विथ सब्जेक्ट, हाँ लिंक द सब्जेक्ट विथ रियल लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट बेस्ट तरीका क्या होता है टीचिंग का कि दैनिक जीवन से जोड़ कर पढ़ाया जाए किसी भी चीज़ को, कोई भी विषय। देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमें कैसा पढ़ाना चाहिए, तो सब्जेक्ट को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर, तो इसका ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर देखिए निम्न में से कौन किसके द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का विकास किया जा सकता है? देखिए किसके द्वारा बच्चों में स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल का विकास किया। देखिए अवलोकन कौशल का विकास और हाँ स्वयं सीखने का, तो देखिए क्या होता है ईवीएस में ना कि जो हाँ इन्वायरमेंटल से जुड़ी हुई जितनी भी होती हैं उसका क्या होता है सरल प्रयोग किया ज़्यादा। देखिए कहानी और कविता की बात करें तो ये हिंदी भाषा में आता है पेडागॉजी में। सरल प्रयोग से क्या होता है बच्चों के हाँ अवलोकन कौशलों का विकास धीरे धीरे हो जाता है। ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट होगा। देखिए नेहा गुप्ता भोजन संरक्षण के विषय को में पढ़ाते हुए निम्न गतिविधियाँ बताती है। देखिए उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देना चाहिए, भोजन के बारे में बता रही है गीता नेहा। उसे कटोरी में रख कर कटोरी को खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखना चाहिए। उपरोक्त गतिविधि के द्वारा नेहा गुप्ता किन वस्तुओं को के संरक्षण की बात कर, देखिए किसके बारे में बता रही है नेहा कि उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, उसे कटोरी में रखकर कटोरी को खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखना चाहिए। तो देखिए किसकी बात करें, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना उत्तर दीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए हरा धनिया, पके हुए चावल, हरा प्याज, लहसुन, हरा धनिया, आलू, पालक, अदरक। तो देखिए सबसे सूटेबल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पालक और अदरक। इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, तनावग्रस्त शिक्षार्थियों की पहचान उसके व्यवहार से हो सकती है। देखिए जो भी बच्चे तनावग्रस्त होते हैं वो हमें देखिए वो हमेशा कैसा रहना मतलब करेगा पसंद, एकाग्र में एकांत में रहना। जैसे जो बच्चे हमेशा एकांत में रहते हैं उनको कुछ ना कुछ दिमागी टेंशन होता है, कुछ ना कुछ अपने विषय वस्तु को लेकर कुछ ना कुछ समस्या होती है। तो हाँ क्या होगा इसका ऑप्शन एकाग्रता। एकाग्रता इसका होगा ऑप्शन सी। अगर आगे देखते हैं, देखिए सब्जी बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस का। सब्जी को काट कर उसे फिर धोना, सब्जी को काटने से पहले उन्हें धूप में रखना, सब्जी को धोना और फिर काटना, उपरोक्त सभी। देखिए सबसे बेस्ट तरीका, देखिए यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन एकदम गलत है क्योंकि अधिकांश बच्चे अपना ऑप्शन टिक कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर आप लोग लिखिए पूरा। देखिए सबसे सूटेबल ऑप्शन आपको बात है, ऐसे भी जो आप लोग जानते भी होंगे कि सब्जी को पहले धोना चाहिए और फिर उसे काटना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना, पानी को साफ करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन को घोलना। ऑप्शन इसका देखिए घोलता तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो जिससे वो अच्छा होता है मछलियों के लिए। ऑप्शन इसका ए सही होगा। हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे देश में यदि बात करेंगे तो कितने जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो देखिए कितने सांप होते हैं, तो 4 प्रकार। कितने सांप होते हैं? 4 प्रकार के। और पूछ देगा सबसे विषैला सांप तो कौन सा होता है? वो करैत। कौन होता है? करैत। क्या होता है? सबसे विषैला सांप होता है करैत। देखिए अल बरूनी उज्बेकिस्तान से महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी है वह एक प्रसिद्ध था। अल बरूनी कौन था? तो याद रखिएगा ईवीएस के क्वेश्चन में यदि आ गया है तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि क्या है वो चित्रकार है। क्या है? चित्रकार है। ऑप्शन इसका सी सही होगा।
निम्न में से किस कारण मृदा बंजर हो जाती है। देखिए किस कारण से मृदा बंजर होती है, तो देखिए स्थानांतरण कृषि से एक ही फसल बार बार बोने से, फसल चक्र अपनाने से, मिश्रित कृषि से। देखिए याद रखिएगा, स्थानांतरण कृषि को क्या बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बार ये क्वेश्चन आता भी है सीड में, झूम कृषि। यह सबसे अधिक कहाँ होता है, तो भारत के मेघालय, आसाम के राज्यों में झूम कृषि होती है, इसे बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। यहाँ पर एक बार फसलों को उगाते हैं, फिर काट कर ज़मीन मतलब फिर ज़मीन पर वो कुनका करते हैं, उनको जला देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ साल के बाद वहाँ फिर से खेती करते हैं। और देखिए और जो मृदा की मतलब मृदा कैसे होती है बंजर, तो बार बार एक ही फसल को रोपने से। इसका ऑप्शन 20 का सही होगा। निम्न में से कौन से उदाहरण घर्षण की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। देखिए घर्षण कैसे लगता है, पेन से कागज पर लिखना, फर्श पर चलना, बैग लगाकर वाहनों को रोकना, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। एम जोदायमा बच्चों को मानचित्र समझा रही है। उन्होंने बच्चों को बताया कि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी को पैमाना स्केल से दर्शाते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। अगर 2 स्थलों के बीच की दूरी का पैमाना 8 सेंटीमीटर हो तो उनकी बीच की दूरी, देखिए उनकी बीच की दूरी की बात करें तो 500 में गुना कर देंगे, 500 में गुना कर देंगे 8 का, तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 5 40, 4000 हो जाएगा। और इसको बदलना है, ये मीटर में आएगा, बदलना है किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। उत्तर क्या आएगा, इसका ऑप्शन, इसका डी आएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं, दिन में से कौन जानवर को हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई देती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए काली और सफ़ेद कैसे जानवरों को दिखाई देते हैं, तो जो रात में जगने वाले जानवर, जो रात में जगते हैं, उनको काला और सफ़ेद को दिखाई देता है। वो वैसे भी याद रखिएगा, जिन जानवरों के या जिन जीवों के 4 पैर होते हैं, जिन जीव के 4 पैर होते हैं, उनको रंगों का ज्ञान स्पेशली नहीं होता है, बस उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है। और उनकी सूंघने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, इसको ध्यान से रखिएगा, ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इस कारण वे, देखिए याद रखिएगा, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम सकती है, इस कारण वो क्या घुमाते हैं, अपनी गर्दन को हिलाते हैं। याद रखिएगा, जो पक्षी होती हैं उनकी आँखें की पुतली घूमती नहीं, इसलिए अपने गर्दन को वो पूरा घुमाते हैं। और सबसे तेज जो झटका मारता है वो होता है उल्लू, और अपने गर्दन को पूरा घुमा लेती है तो वो होता है गौरैया। आगे देखते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए आलू को रेफ्रिजरेटर में रखा जाना चाहिए, अंडे को ठंडे पानी में रखा जाना चाहिए, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में रखा जाना चाहिए, लाल मिर्च को सुखाकर रखा जाता। देखिए कम तापमान की बात किया है ना, तो आलू को कहाँ रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होता है तो बैक्टीरिया क्या होती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ बच्चे एक डंडी की सहायता से लोहे के कणों को इकट्ठा करते हैं। उनकी डंडी के निचले हिस्सों पर क्या लगा होता है। देखिए यदि कोई बच्चा होता है, किसी चीज़ को यदि चिपकाता है किसी चीज़ में, तो उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आता है। किसका आता है गुण, चुंबकत्व का। इसको ध्यान से रखिएगा, कौन गुण आता है, चुंबकत्व का। इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा, अपने ध्यान से रखिएगा। देखिए जिया के घर में एक खूब बड़ा सा बगीचा है, वह रोज़ देखती है कि उसकी मम्मी सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, सूखे पत्ते आदि बगीचे के कोने में बने एक गड्ढे में डालती है, लेकिन प्लास्टिक के खाली बोतलें, टूटे हुए कांच आदि को नहीं डालती है। उसकी मम्मी द्वारा गड्ढे में डाला जाना वाला कूड़ा है। देखिए याद रखिएगा, देखिए यदि कूड़ा में मतलब यदि कोई खाद्यान्न में अपशिष्ट पदार्थ है तो उससे क्या होता है, उर्वरक पैदा होते हैं, लेकिन प्लास्टिक से क्या होता है, प्रदूषक होता है। तो उसकी मम्मी द्वारा गड्ढे में डाला जाने वाला कूड़ा, देखिए जो गड्ढे में डाला जाने वाला कूड़ा है वो क्या है, घरेलू है। इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा, घरेलू है। बाकी सब देखिए पर्यावरण से फैलने वाला क्या है, तो वो क्या आएगा, प्लास्टिक आ जाएगा इसमें। चाय में से चाय पत्ती को छानने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में हमें भी ये दिया गया है। इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। देखिए चाय से चाय पत्ती को निकालने की विधि क्या कहलाती है, निस्यंदन कहलाती है। क्या कहलाती है, निस्यंदन होती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। देखिए प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना,
कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, प्रकृति का मजा लेना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकसित करना। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसका क्या होगा, अभी आपको बताएं कि लिंक द सब्जेक्ट विथ रियल लाइफ दैनिक जीवन से सब्जेक्ट को जोड़ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। देखिए सीखने के प्रक्रिया को सबसे अधिक क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो देखिए यदि ऑप्शन की बात करें तो कक्षा का वातावरण भी ये भी डालता है, परिवार भी डालता है, विद्यालय और समाज भी डालता है, और चिंता। तो देखिए प्रभावित कौन सा करता है, तो क्या पूछा है कि व्यक्तिगत कारक है, व्यक्तिगत कारक क्या आएगा, विद्यालय और समाज आएगा। देखिए इन में से किस विधि में शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। देखिए किस विधि में, देखिए यदि बात करते हैं विधि, तो देखिए यदि व्यक्तिगत ध्यान की बात करें ना, तो वो क्या होती है, अन्वेषण विधि होती है। क्या होती है, अन्वेषण विधि में व्यक्तियों के साथ मतलब बच्चे के व्यक्तिगत पर मतलब ध्यान दिया जा सकता है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में भारत के विषय में बताया, खास तौर से देखिए अल बरूनी ने क्या बताया था, तो सबसे अधिक नदियों के बारे में वो अपने व्याख्या किया है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। अरविंद कौशिक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 का शिक्षक हमेशा बच्चों के ज्ञान को नई संकल्पना के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। इसके द्वारा वह विद्यार्थियों में, देखिए वो हमेशा नई संकल्पनाओं के साथ बच्चों को जोड़ता है। तो इसके द्वारा बच्चों में देखिए क्या उत्पन्न करना चाहता है, वो पुनर्बलन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन पढ़ के कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते जाइए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखता है, ज्ञान के समता एवं हस्तांतरण पर बल देता है। और देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अब बात करते हैं, नई संकल्पनाओं को जोड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हस्तांतरण, ज्ञान के हस्तांतरण पर क्या करता है, बल देता है। तो ज्ञान की सहसंबंधता और हस्तांतरण पर बल देता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण वातावरणीय कारण पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। देखिए कौन डालते हैं प्रभावित, संस्कृति, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिक की गुणवत्ता। देखिए यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन देखिए संस्कृति भी डालती है, ठीक है। शारीरिक गठन, इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन बच्चा मोटा है, कौन पतला है, कौन किसकी शरीर का गठन कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिक गुणवत्ता। तो इसका ऑप्शन 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 1, 3 और 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किसके द्वारा भूकंप या ज्वालामुखी से हुई हानि को दिखाया जा सकता है। देखिए किसके द्वारा दिखाते हैं, तो याद रखिएगा, हाँ किसके द्वारा, तो नक्शा, चित्र, वृत्तचित्र और मॉडल। ऑप्शन इसका कमेंट बॉक्स में पूरा लेते जाइए। देखिए ज्वालामुखी या भूकंप को किसके दिखाते हैं, तो वृत्तचित्र से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, वृत्तचित्र के द्वारा। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक को दिए गए खंड करके देखो का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है कि करके देखो, एक उसमें चैप्टर का नाम है। ऑप्शन पढ़ के इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, वैज्ञानिक शब्दावलियों को डिफाइन सिखाना, बच्चों का मनोरंजन कराना। देखिए यदि ऑप्शन की बात करें तो पहले तो इसको तो एकदम काट दीजिए, डेफिनेशन के बारे में बात किया है, मनोरंजन करना ये भी एकदम गलत है। देखिए प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, ये भी गलत है। दोहराना ऑप्शन का ये एकदम करेक्ट है। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, हस्तपरक अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। ये बताते हैं, गरीब, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि जैसे सामाजिक मुद्दों के अधिगम हेतु कौन सा तरीका प्रभावशाली रहेगा। देखिए गरीबी, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव के लिए देखिए बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। बच्चों को इन मुद्दे पर लिखे स्लोगन दिखाना चाहिए। बच्चों को इन मुद्दे का चार्ट तैयार करने के लिए कहना चाहिए। बच्चों के मुद्दे से संबंधित जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना चाहिए। देखिए यदि जात पात, लिंगों की बात करें, भेदभाव की बात करें, तो उसमें यदि एक को यदि बारीकी से पूरा देखें, तो यदि एक ऑप्शन को पूरा ध्यान से समझिए, तब इसमें ऑप्शन में और अगर देखिए और जो भी है इसका आंसर कौन सा सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में बना लिख के भेजिए। देखिए बच्चों की सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जो भी विविधता में एकता लाना, ये अध्यापक की सर्वोपरि भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे तो एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन की
को उच्च प्राथमिकता और उच्च स्थान देने का कारण क्या है? क्या कारण होता है? विषय को आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? उपरोक्त सभी होगा। इसमें ये तीनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट रखिए। ये ईबीएस के पेडागॉजी को समझने में बहुत आपको सहयोग करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रावण अध्ययन को के सक्रिय अधिगम के लिए अनिवार्य है। प्रयोगशीलता, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो ये आपके 30 के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूरा खत्म हो गए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को ध्यान से पूरा बारीकी से देखें और अपने जांच को पूरा परख कि आपकी तैयारी कितनी है और कितना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 30 क्वेश्चन में कितना आपका सही हो पा रहा है और आपकी समझ कैसी है। अपनी समझ को बढ़ाइए और देखिए, यदि प्रैक्टिस अच्छे से पूरा करते जाएंगे तो आपका ईबीएस और जो पेडागॉजी है सेक्शन आपका पूरा तैयार हो जाएगा। और यदि जिसका पेडागॉजी अगर स्ट्रांग हो गया, जिसकी पकड़ अच्छी बन गई, वही टॉप करेगा, वहीं 120 प्लस 125 130 ले स्कोर कर पाएगा सीट में। वरना इस तरह से आप किताब पढ़ते रह जाएंगे, कंटेंट कभी कितना तैयार कर लेंगे, आप कभी स्कोर उतना नहीं कर पाएंगे। ये यूपी टेट नहीं है, ये सीटेट है। इसमें पेडागॉजी का बहुत होता है योगदान। और क्वेश्चन पर भी आपकी समझ ऐसी बनाइए, प्रैक्टिस करके पूरा क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और पूरा वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिए और अपनी समझ को बनाइए। क्वेश्चन को पढ़िए, अपनी समझ को बनाइए। एज यू टीचर आप क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? बच्चों को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, अवसर देना, बच्चों के पाठ्य सामग्री को दैनिक जीवन से जोड़ना, ये सब सारे एनसीईआरटी के और ये इंक्लूसिव एजुकेशन के समर्थित शिक्षा के सब सारे पार्ट्स हैं ये। और इसको समझेंगे, ये प्रैक्टिस करके तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा एग्जाम में। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक्स।